दीदी अब क्या क्या दीदी इधर क्या हो गया? आंटी ब्रो, कोई कितनी भी अकलें लगाए, एट द एंड गलत हम ही साबित होंगे ना। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो लोग हमसे ज्यादा शातिर है, स्मार्ट है, अलर्ट है। कौन? कौन? आपके राम और दुलारी जी। ये देखिए, इस बारे में ना हमें बहुत सावधान रहना होगा। नहीं मतलब राम श्याम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, और ये जो हमारा सीक्रेट है ना, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ नहीं तो क्या है ये राम? इतना बड़ा झूठ अपनी माँ से? I'm sorry माँ, मुझे झूठ बोलना पड़ा मेन गवर्नमेंट स्कूल का सच लाने के लिए। एकदम चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे। तूने अपनी प्यार की खातिर अपने बाप की बीमारी का मजाक उड़ाया। शर्म नहीं आई तुझे? नहीं मम्मी जी, चुप रहो। ये परिवार की बात है, बाहर वालों को बोलने की जरूरत नहीं है। राम, प्यार करना ठीक है, लेकिन प्यार में इतने अंधे भी मत बनो कि अपनी बहन का उजड़ता हुआ संसार ना दिखे, अपना परिवार ना दिखे। बस बहुत हुआ ये खेल। इस खेल को अभी इसी वक्त खत्म करते हैं, इससे पहले कि सब दूध भात हो जाए। आज अभी इसी वक्त शादी होगी राम की कोयल से और दुलारी की किंशुक से। माँ पर मैंने कह दिया सो कह दिया। अब अगर किसी ने मेरी बात टाली तो मैं अभी से अन्न जल का त्याग कर दूंगी। मम्मी जी, ऐसे कैसे? ये माँ तो ताऊ जी की भी माँ निकली। गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आ जाओ गणेश जी का ध्यान कीजिए। सब कोने कोने में मार दो। एक कोना मार दो। इधर मच्छर वच्छर कुछ नहीं है, जाओ बाहर निकलो। ए सोए मोड़ी, मच्छर के लाने नहीं आएंगे, हम लोग आएंगे कोरोना के लाने। हमें पता चलो है जा घर में कब कोरोना मरीज है और वो तुम ही हो। गाड़ी में डाल, इसको गाड़ी में डाल। बताओ कोरोना है और शादी में आई हुई है, कहीं पंडित जी को आ जाएगा तो हैं? करोना? ओ बाप रे बाप, इतना बड़ा पाप। ये शादी हम नहीं करा सकते। हम जा रहे हैं। पंडित जी रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? कोरोना हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन अगर आपने यहाँ से जाने की कोशिश की ना तो हम इस मरीज को आपके घर भेज देंगे और फिर तो कोरोना हो ही जाएगा आपको। आए बड़े, चलिए बैठिए, पूजा शुरू कीजिए। अब आप दोनों अपने अपने दुल्हनों को मंगलसूत्र पहनाइए। दीजिए। अबे मेरे भाई शादी के इतने लेने, तू शुरू कर, कोने से शुरू कर। अरे पंडित जी तो भाग गए, अब शादी कैसे होगी? अब ऐसे कैसे? नहीं मतलब शादी होगी, अब पंडित जी नहीं है तो क्या हुआ? अब आजकल फोन है ना, अब इंटरनेट भी है, हम इस पे चला देंगे मन, हम शादी कर सकते हैं। चलाओ चलाओ चलाओ।
फाइनली शादी हो गई बिना किसी रुकावट के। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। अंकल आंटी के कार के सामने मैंने धक्का दिया था। ये सारा प्लान दुलारी जी मेनका भाभी का था। उनका प्लान था कि एक्सीडेंट करवा के आपकी और मेरी शादी करवा देते हैं और उसी के साथ राम की और कोयल की भी शादी करवा देते हैं। यही उनका प्लान था। क्यों किया तूने ऐसा? मुझे बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। क्यों किया तूने ये मेनका? बोल क्यों किया? मेनका, अभी तो सारा सच सामने आ ही गया ना, तो सब कुछ बता दो ना सच सच। वैसे भी हमारी शादी तो हो ही गई। हाँ, वैसे शादी तो हो ही गई, मतलब कुछ ही दिनों में जायदाद मेरी हो जाएगी। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे। वो बात कुछ ऐसी है ना कि पदम जी के दादाजी के विल के हिसाब से कोयल के नाम पे जायदाद तब तक रहेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और कोयल की शादी होते ही सारी जायदाद पदम जी के हो जाएगी, यानी कि मेरी। कोयल तो राम भैया के अलावा किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी, और वैसे भी उन दोनों की शादी तो पहले ही तय थी। वो बात अलग है कि राम भैया शादी के मंडप नहीं पहुंचे, फिर उनका रिश्ता टूट गया। हाँ, फिर क्या कर सकते हैं। पर कोयल तो अपने दिल से राम भैया को ही चाहती थी ना। और मेरे प्यारे किंग सुखदेवर जी को तो ससुर जी पहले से निठल्ला समझते थे। अब उनके नाम पे तो जायदाद करेंगे नहीं हो, तो बस जायदाद हासिल करने के लिए मुझे ये गेम खेलना पड़ा। एक ही तीर से दो शिकार का प्लान बनाना पड़ा। चलो, देर सवेरी सही, चोट दिक्कत से ही सही, जीत तो मेरी हुई ना। ऐसे कैसे? नहीं मतलब मेनका, इतनी जल्दी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। एक मिनट, सुनिए जी, अपना चेहरा दिखाइए ना। राम जी, तो किंचुक किधर है? ये कौन है? हमारी शादी किसके साथ हो गई? कौन है ये? इधर किंचुक? दामाद जी, आप? पदम जी? हाँ, मैं। तुम लालची थी ये तो मुझे पता था, लेकिन लालच में आकर इतना गिर जाओगी ये मैंने सोचा नहीं था। कोयल की शादी के बाद मेरी जायदाद के 3 हिस्से होंगे, एक कोयल का, एक किंचुक का और एक मेरा। और मेरा हिस्सा कहाँ है? कौन से हिस्से की बात कर रही है तुम इनका? तुझे तेरा पति मिल रहा है ना, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तेरे इतने अच्छे ससुराल होने के बावजूद तू उनके बारे में बुरा भला कैसे बोल सकती है। और माँ, उस दिन दुलारी की कोल्ड ड्रिंक में इसने कुछ मिलाया था। ये दुलारी का कैरेक्टर बदनाम करना चाहती थी, उसका नाम खराब करना चाहती थी। ऐसी बेटी है रे तू। अभी जेठ जी होते ना तो होली का प्रगटा के उस पे दहन कर देते तुझको। ये सब मेरी गलती है। मैंने इसके प्यार में इसकी हर बात में हाँ मिलाई, कभी कोई सवाल नहीं पूछा। आप लोगों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। दामाद जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप माफी मत मांगिए। गलती शायद मेरी है, शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई जो ये ऐसी निकली है। मुझसे कितना बड़ा पाप होने जा रहा था। मैं कोयल और राम की शादी करवा रही थी। बच्चों, मुझे माफ कर दो।
कभी कभी मम्मी से भी दूध भात हो जाता है। माफ करो मम्मी। प्लीज ऐसे मत करिए प्लीज। बस हो गया फैमिली ड्रामा। ये सब क्या हो रहा है? हमारी शादी होने वाली थी राम जी से और किंशु की दुलारी जी से। पति पत्नी की शादी फिर से हो गई यार। और हमारी शादी पता नहीं कौन है ये, किसके साथ हो गई हमारी शादी? हमारी शादी पतंग से हुई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे 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 एक मिनट कनक, हमारी बात तो सुन लो मोड़ी, फिर बेहोश हो जाना। देखो एसओए की धुआं सब जगह था तो मजाक मजाक में हम इत्या के बैठ गए। मजाक? हमें थोड़ी पता था कि जे सब है जाओगो। सॉरी, गलती से है गो। हाँ, लेकिन हमने तुम्हें अभी तक सिंदूर थोड़ी लगाओ है, तो पति पत्नी कैसे हुए? बच गए। Thank God, हम बच गए। ये तो इस पतंग के साथ पूरी जिंदगी हमें पेच लगाना पड़ता। अरे जा देख लो, रस्सी जल गई पर बल ना गो। एसोए मोड़ी, अगर हमारी बहन चाहती ना तो अपने भाई की शादी जोर जबरदस्ती तुम्हारे साथ करा सकती थी, पर इन्हें ऐसा करो ना, काहे कि हमारी बहन तुम्हारी तरह नहीं है। पतंग चुप। कोयल, आज तक मैंने और राम ने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो तुम तो हमारी अपनी हो, तुम्हारे साथ कैसे कुछ गलत कर सकते हैं हम? दुलारी जी, राम जी से हम प्यार करते हैं और प्यार करना गलत नहीं होता। किसने कहा प्यार करना गलत है कोयल? प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए दो प्यार करने वालों को अलग करना वो गलत है, और ये गलती तुमने की है कोयल। मतलब जिस लड़की का प्यार अपने प्यार से शादी कर ले, क्या उस लड़की को अपने प्यार से प्यार करने का हक भी नहीं है? हक है कोयल। एक राधा बनकर है, मीरा बनके, गोपी बनके, दोस्त बनके। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करती हूँ कोयल, और दिल से जवाब देना। तुम राम से प्यार करती हो, पर राम मुझसे प्यार करते हैं। अगर तुम्हें राम मिल भी जाए तो भी वो कभी तुम्हें दिल से नहीं अपनाएंगे। क्या तुम्हारे लिए एक तरफा प्यार बहुत है? क्या तुम एक ऐसे इंसान के साथ रह सकती हो जो किसी और से प्यार करता हो? अगर तुम सिर्फ राम को पाके खुश हो, अपने एक तरफा प्यार से खुश हो, मैं तुम्हारे लिए अभी के अभी राम को छोड़ बस दूंगी। कीजिए दुलारी जी, आप खुद महान बनकर हमें छोटा मत कीजिए दुलारी जी। हम पहले ही समझ गए थे कि राम जी हमें कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हमसे प्यार ही नहीं करते हैं। लेकिन मेनका की वजह से हम इन सब में फंसते गए। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने कहा शादी किसकी होती? कोयल की। जायदाद के पैसे किसको मिलते हैं? पदम जी को। और देवर जी किंशु को तो वैसे ही लड़कियां नहीं मिलती है, उनको तो दुलारी मिल जाती। सबके लिए अच्छा सोचो और वही लोग मेरे लिए बुरा सोचते हैं। वाह! राम जी, हम प्यार में कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो गए थे। हमारे वजह से आप दोनों को बहुत दिक्कत हुई होगी। हमें माफ कर देना राम जी। ऐसे कैसे? नहीं मतलब दीदू होके अपनी दीदी से माफी कैसे मांग रही हो?
बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं, माफी नहीं मांगती। बस भी कीजिए अभी दुलारी जी, इतना प्यार देंगे तो हम झांसी वापस जा ही नहीं पाएंगे। राम जी, आप हम दोनों की शादी के पहले ही भाग गए थे, लेकिन हमारे शादी के पहले भाग मत जाइएगा। अपने पूरे परिवार को लेकर आइएगा, अकेले मत आ जाइए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम आप ही के साथ फेरे ले लें। हाँ, मजाक कर रहे। ठीक है, तो फिर इजाजत दीजिए। और हाँ, फोन कीजिएगा गुड न्यूज के साथ। कैसे गुड न्यूज? छोटी दुलारी जी या फिर छोटे राम जी वाली गुड न्यूज। ठीक है, हम चलते हैं। दीदी मैं भी आ रहा हूँ। अबे तमें खोलने आए हैं, धीरे बैठ। ऐसे ऐसे कर रहा हो, लग रहा है अंडा उबल रहा है। रुक जा, रुक। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। बे चल ना, आजा। अबे चल ना, आजा। दीदी 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 अब चले किंशु? दीदी मुझे भी अब यहाँ नहीं रहना। चलो किंशुक जी, आई एम रियली सॉरी। किंशुक, चले, हम तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे। हाँ दीदी। चलो, बाय राम जी। बाय दुलारी जी। बाय किंशुक जी। चलो। बाय दुलारी। ओके बाय किंगशुक। मेनका, मैं जा रही हूँ। मेनका रुक, तू कैसे जा सकती है? तुझे तो कोरोना है ना, तू अगर वहां जाएगी तो दूध भात हो जाएगा। माँ, वो सब झूठ था। अब सच कह रही है। चले। तुम क्या ऐसे दूल्हे की तरह बनकर खड़े रहोगे? कपड़े नहीं बदलने? सबकी कहानी खत्म है गई, हमारी रह गई पतंग। हट। मैं अभी आई। फाइनली राम प्यारे। सिर्फ हमारे? राम, अब एक सॉरी तो तुम्हें मेरी तरफ से भी। मैंने भी ना तुमसे एक बात छुपाई है। कौन सी बात? वो पतंग है ना, जब वो आया था तो वो अपने साथ एक किताब लेके आया था, अपने पति को अपना बनाए रखने के 151 नुस्खे। मैंने उस किताब के नुस्खे आजमाए। I'm really sorry राम, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। सॉरी। इतना तो तुम छुपाने का हक रखते हो भैया। अगर मैं तुमसे सगाई वाली बात नहीं छुपाता तो शायद तुम्हें ये नुस्खे आजमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझ में ही कुछ कमी रही होगी जिस कारण तुमने इस तरह से फील किया। आई एम सॉरी। ऐसे कैसे? नहीं मतलब तुम कैसे सॉरी? गलती मैंने की है तो मैं हुई ना सॉरी। चुप रहो, महान मत बनो। गलती जब मेरी थी तो थी। मेरी गलती है। मेरी गलती है। आई एम सॉरी।
मेरी है। राम अच्छा ठीक है।